नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल में लगभग 54 लाख मतदाता हैं। इस साल 1 लाख से ज़्यादा नए मतदाता भी जुड़े हैं। फिलहाल विधानसभा की 47 सीटें बीजेपी के कब्जे में है, जबकि 20 सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। एक सीट पर वामपंथी दलों का कब्जा है। खास बात यह है कि राज्य में 2.1% मुसलमान है, लेकिन एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। आज हम भाजपा को मिलने वाली चुनौती और भाजपा के अंदर के ऊपर में चर्चा करेंगे। जयराम ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो भी मुख्यमंत्री फिर बनना चाहते हैं, जबकि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं, इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा। 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा की तैयारियों पर सीएम जयराम ठाकुर कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अल्टरनेट सरकार का ट्रेंड रहा है, जो इस बार जरूर टूटेगा। उनका कहना है, इस बार अलग तरह का माहौल है और परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी अल्टरनेट सरकार की व्यवस्था थी। अल्टरनेट चुनाव यानी एक बार भाजपा तो दूसरी बार सपा या बसपा, इसकी सरकार बनती रही है। कुछ इसी तरह के हालात हिमाचल में भी रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा को पूरी उम्मीद है कि यह ट्रेंड टूट जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी 2024 के आम चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। आप भगवा पार्टी को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि हिमाचली राज्य में कभी भी तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि अगले बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर जयराम ठाकुर सफाई देते हैं और कहते हैं, अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के बारे में नहीं सोच रहा हूं। पार्टी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, खासकर मुझे मुख्यमंत्री बनाकर, जिसके लिए मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभारी हूं। लेकिन उनके इस बात में उतना दम नहीं है जितना वो इस पर जोर देकर कहते हैं। कांग्रेस से टूटकर शामिल हुए नेता विधायक भी भाजपा के लिए एक सिरदर्द बनने जा रहा है। बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर घमासान जारी है। असंतोष का आलम यह है कि कई नेता कांग्रेस का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। 4 सिटिंग विधायकों को अपने पक्ष में झटक कर जहां भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, वहीं भीतर घात की आशंका भी बढ़ गई है। भाजपा ने 2 निर्दलीय और 2 कांग्रेस विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर इस घमासान को और बल दे दिया है। विधानसभा क्षेत्र ऐसा देहरा, जोगिंद्र नगर, कांगड़ा और नालागढ़ ऐसे विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ विरोध और खींचतान बढ़ने का भाजपा डैमेज कंट्रोल की रणनीति बना रही है। स्थिति इस तरह की बन गई है कि भाजपा के बड़े नेताओं को इन क्षेत्रों में बार बार दौरा करना पड़ता है।
प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप खुद देहरा, कांगड़ा और नालागढ़ का दौरा कर भाजपाइयों में तालमेल बनाने का प्रयास कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी भाजपा नेताओं और 2 पूर्व मंत्रियों को हराकर विधायक बने थे। इनके भाजपा में शामिल होने पर पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि और गुलाब सिंह का नाराज होना स्वाभाविक था। इससे न केवल पूर्व मंत्री और इनके समर्थक नाखुश हैं, बल्कि भाजपा का धूमल खेमा भी खुद को बैकफुट पर पा रहा है। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम के कांग्रेस में जाने के बाद नहले पर दहला फेंकते हुए भाजपा ने कांग्रेस के 2 सिटिंग विधायकों को अपने पाला में कर लिया है। ये कांगड़ा से पवन काजल और नालागढ़ से लखविंदर राणा हैं। पवन काजल का कांगड़ा में भाजपा मंडल विरोध कर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय चौधरी भी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नालागढ़ में लखविंदर राणा को भाजपा के पूर्व विधायक KL ठाकुर से चुनौती मिल रही है। गुटबाजी का आलम यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी अपने ही दल के नेताओं का विरोध सहना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ज्वाली का दौरा था। भाजपा नेता संजय गुलेरिया के समर्थकों ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ विधायकों ने उस दौरे में काफ़ी विरोध जताया था। इन लोगों का कहना है कि एक बड़े नेता ने कुछ लोग भेजकर CM के स्वागत में लगाए गए पोस्टर तक को हटवा दिया। इस पर स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया में दिन भर चर्चा होती रही। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के एक भाजपा कार्यकर्ता फेसबुक पोस्ट पर लिखा, एक कथित बड़े नेता के समर्थकों ने संजय गुलेरिया के लगाए पोस्टर फाड़ दिए। चुनौती से निपटने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह को विशेष दायित्व हिमाचल का सौंपा है। चुनाव में भाजपा की जीत के लिए सौदान सिंह को विशेष प्रभारी बनाया गया है। देश में अन्य राज्यों और कई चुनावों में लगातार हो रही जीत से भाजपा उत्साहित है और इसी कारण हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 47 सीटें भाजपा के कब्जे में है। चुनाव प्रभारी सौदान सिंह का फोकस मुख्यतः ऐसी सीटों पर है जहां भाजपा या तो चुनाव जीत नहीं पाई या फिर हार का अंतर बेहद कम रहा है। इन सीटों पर जीत के लिए नई रणनीति बनाने की तैयारी में सौदान सिंह जुटे हुए हैं। भाजपा ने 1 दर्जन सीटों पर विशेष फोकस किया है। यह वह सीटें हैं जहां भाजपा कमज़ोर है या यहां पर 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं जीत सकी है। इन सीटों में शिमला ग्रामीण, अर्की, कसुम्पट्टी, रामपुर, रोहरू, शिलाई, सोलन, कुल्लू, डलहौजी, हरोली विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा बूथ स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के कार्यकर्ताओं पर नज़र टिकाए हुई है और इन कार्यकर्ताओं को मजबूती से लड़ने का संदेश दे रही है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा किस रणनीति से और कितनी सीटें हासिल कर पाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।